मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को उनके सप्तम पत्र में आए संस्कृत साहित्य के इतिहास में संस्कृत नाटक, जो इकाई 3 के अंतर्गत आता है, के अभ्युत्थान काल भाषोत्तर से क्षेमेंद्र तक का परिचय प्राप्त करेंगे। अर्थात आज हमारे अध्ययन अध्यापन का विषय है संस्कृत नाटक का अभ्युत्थान काल भाषोत्तर से क्षेमेंद्र तक। संस्कृत में जिन नाट्यकारों की रचनाओं को विकास काल अथवा अभ्युत्थान काल से संबद्ध मानते हैं, वे संख्या में बहुत ही कम है। आरंभ से लेकर सप्तम शताब्दी ईस्वी तक की नाट्य कृतियां रूढ़ि मुक्त रही हैं। रचयिताओं की मौलिकता उनमें स्पष्ट है। इस काल में भास, कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, हर्ष, भट्ट नारायण और भवभूति का आविर्भाव हुआ। इनके नाटकों का अनुशीलन संस्कृत अध्येताओं के लिए अनिवार्य है। इस काल के अनंतर 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी ईस्वी तक कई नाट्य रचनाएं हुई, किंतु उन्हें वह सम्मान नहीं मिला क्योंकि रूढ़िबद्ध हो जाने से उनमें शिल्पगत स्वतंत्रता के अंकुर नहीं मिले। संस्कृत साहित्य में नाटकों की व्यवस्थित परंपरा का अनुवर्तन भास से होता है। आधुनिक विद्वानों को भास का परिचय यद्यपि हाल ही में प्राप्त हुआ है, किंतु उनके व्यक्तित्व की महिमा कालिदास, जो ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है, द्वारा उल्लिखित होने से भास का काल ईस्वी पूर्व 3 शतक में ही गणपति शास्त्री मानते हैं। संस्कृत साहित्य में कविता कामिनी के हास महाकवि भास प्रथम नाटककार के रूप में विख्यात हैं। इनके 13 नाटकों की कथा वस्तु रामायण, महाभारत, पुराण एवं लोक परंपरा से गृहीत है। उनमें सर्वश्रेष्ठ नाटक स्वप्न वासव दत्तम उदयन कथा पर आधारित है। प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक की कथा का आधार रामायण है, जबकि दूत वाक्यम तथा दूत घटोत्कच आदि महाभारत पर आश्रित है। कालिदास विक्रमादित्य के सभा व्योम के सर्वातिशायी भास्वर कवि नक्षत्र के रूप में कालिदास की कृति अक्षुण्ण है। उनके 3 नाटक हैं। कालिदास का समय ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी है। उनके 3 नाटकों में मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम, इन सभी में प्रेम और विवाह का वर्णन होने से इसका मुख्य रस श्रृंगार है। इनमें अंतिम नाटक न केवल कालिदास के नाटकों में अपितु समग्र संस्कृत नाटकों में सर्वश्रेष्ठ है। महाभारत से गृहीत दुष्यंत और शकुंतला की सामान्य कथा में कवि ने अनेक उद्भावनाओं का समावेश कर उसे नाट्य कला का चूड़ांत निदर्शन बना दिया। वे प्रकृति, सौंदर्य और प्रेम के अनुपम चितेरे हैं। उनके प्रकृति, अंतर और बाह्य रूपों में संपूर्ण नाटक में मनोरम रूप में व्याप्त है। अश्वघोष। कालिदास के बाद अश्वघोष का नाम उल्लेखनीय है। बौद्ध धर्म के प्रचार को ध्यान में रखकर अश्वघोष ने शारिपुत्र प्रकरण की रचना की।
इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश से सारिपुत्र तथा मोदगलायन के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का वर्णन है। शूद्रक संस्कृत साहित्य में मध्यम और निम्न वर्ग के पात्रों को लेकर सर्वप्रथम शूद्रक ने मृक्ष कटिक की रचना की। 10 अंकों के इस मृक्ष कटिक प्रकरण में चारुदत्त एवं बसंत सेना का अपूर्व प्रेम चित्रित है। चारुदत्त दरिद्र है और उसकी विवाहिता पत्नी भी है, तथापि वह बसंत सेना वेश्या से प्रेम करता है। फिर भी दोनों का अविरल प्रेम प्रसंग निर्बाध है। उस युग का यह अकेला यथार्थवादी नाटक अत्यंत लोकप्रिय है। हर्षवर्धन शूद्रक के बाद हर्षवर्धन का क्रम आता है। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी से 648 ईस्वी तक था। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद ये 3 कृतियां हर्ष के नाम से प्रचलित हैं। रत्नावली इनमें सर्वोत्कृष्ट कृति है। हर्ष ने नाटक के क्षेत्र में नाटिका लेखन के एक सर्वथा नए प्रयोग की सृष्टि की और उसके इस नई परंपरा को राजशेखर, बिल्हन तथा मुद्रा राक्षस आदि ने आगे चलकर अनुवर्तित किया। भट्ट नारायण या नारायण भट्ट नाट्य शास्त्रीय नियमों को ध्यान में रखकर भट्ट नारायण ने महाभारत की कथा पर आधारित बेनी संहार की रचना की। इसमें द्रौपदी द्वारा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दुशासन के रुधिर से वेणी अर्थात जूड़ा के संघार अर्थात समेट कर बांधने का वर्णन है। नारायण भट्ट के बेनी संघार का स्थान भवभूति और विशाख दत्त के नाटकों के बाद माना जाता है। भवभूति संस्कृत साहित्य में कालिदास की भांति भवभूति भी बहुत लोकप्रिय नाटककार हुए हैं। राम कथासित नाटककार में मूर्धन्य कवि भवभूति के 3 नाटक हैं, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तम रामचरित। इनमें क्रमशः श्रृंगार, वीर और करुण रस प्रधान है। ये तीनों नाटक उज्जैन के काल प्रियनाथ के महोत्सव पर अभिनीत हुए थे। इनमें उत्तम रामचरित इनकी सर्वोत्कृष्ट एवं संस्कृत के शीर्षस्थ नाटकों की कोटि में गिनी जाने वाली रचना है। विशाख दत्त भवभूति के बाद विशाख दत्त का क्रम आता है। संस्कृत नाट्य जगत में विशाख दत्त रचित मुद्रा राक्षस ऐतिहासिक होने के साथ कूटनीतिपरक होने से अद्वितीय है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का एक सर्वथा नई शैली में लिखित नाटक है। सारे संस्कृत साहित्य में यह अपने ढंग का मृक्ष कटिक की भांति अकेला है। मुरारी संस्कृत नाटकों की परंपरा को नारायण भट्ट के बाद मुरारी ने आगे बढ़ाया। मुरारी के स्थिति काल की पूर्व सीमा भवभूति के बाद की है, क्योंकि उन्होंने उत्तम रामचरित के 2 श्लोक अपने नाटक में उद्धृत किए हैं। भवभूति से अपने को श्रेष्ठतर सिद्ध करने के लिए मुरारी ने अनर्घ राघव की रचना की। रामायण की कथा पर आश्रित इस नाटक में तारकावध से आरंभ कर राम राज्याभिषेक तक की घटनाएं वर्णित है। इसका प्रधान रस अद्भुत है। अनंग हर्ष अनंग हर्ष मातृराज ने तापस वत्स राज नामक नाटक लिखा, जिसका समय अविदित है, किंतु उसका उल्लेख आनंदवर्धन जो 900 ईस्वी और राजशेखर जो 1000 ईस्वी में थे ने किया है। इनके नाटक पर भवभूति की शैली का प्रभाव है, अतः इनका स्थिति काल भवभूति और आनंदवर्धन के बीच
8वीं शताब्दी माना जा सकता है। शक्तिभद्र 8वीं शताब्दी में वर्तमान शक्तिभद्र नामक एक नाटककार का नाम मद्रास के से प्रकाशित उनके आश्चर्य चूड़ामणि नामक नाटक से ज्ञात हुआ है। मालाबार की श्रुति परंपरा शक्तिभद्र को आचार्य शंकर, जो 788 ईस्वी से 820 ईस्वी तक के समय में थे, का शिष्य मानती आई है। इस दृष्टि से इनका समय 9वीं शताब्दी के आरंभ में रखा जा सकता है। राजशेखर संस्कृत साहित्य की नाट्य परंपरा में विशाख दत्त के बाद जो हरास की स्थिति आ गई थी, उसको राजशेखर ने दूर किया। महाराष्ट्र के यायावर कुल में उत्पन्न राजशेखर की 4 नाट्य कृतियां हैं। इनमें राजा चंडपाल और राजकुमारी कर्पूर मंजरी की प्रेम कथा वर्णित है। दूसरी रचना विधिशाल भंजिका संस्कृत में है, किंतु कथा प्रणयात्मक ही है। बाल रामायण में सीता स्वयंवर से लेकर जंगल से वापस लौटने तक की घटनाएं वर्णित हैं। बाल भारत में महाभारत की कथा पर आधारित द्रौपदी स्वयंवर, द्वैत क्रीड़ा और द्रौपदी चीरहरण की घटनाएं वर्णित हैं। जयदेव विदर्भ देशवासी जयदेव ने रामायण की कथा पर आधारित प्रसन्न राघव की रचना की। इनमें नाटकीयता की अपेक्षा कवित्व ही अधिक है। क्षेमीश्वर राजशेखर के समकालीन नाटककार क्षेमीश्वर ने चंड कौशिक और नैषधानंद नामक 2 नाट्य कृतियां रची। दिंगनाग राजशेखर के अनंतर दिंगनाग की कुंदमाला में संस्कृत नाटकों की परंपरा पुनर्जीवित हुई। क्षेमेंद्र 11वीं शताब्दी में एक काव्यशास्त्री क्षेमेंद्र हुए। उनके काव्यशास्त्रीय ग्रंथों से प्रतीत होता है कि उन्होंने चित्र भारत और कनक जानकी नामक 2 नाटक लिखे। विल्हन 11वीं शताब्दी में ही विल्हन ने एक नाटिका कर्ण सुंदरी नाम से लिखी। कृष्ण मिश्र चंदेल राजा कीर्तिवर्मा के आश्रित कवि कृष्ण मिश्र ने रूपात्मक शैली में एक सुंदर नाटक प्रबोध चंद्रोदय की रचना 11वीं शताब्दी में की थी। निष्कर्ष इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह सिद्ध होता है कि संस्कृत नाट्य साहित्य परंपरा भास से प्रारंभ होकर क्षेमेंद्र तक कमोबेश उतार चढ़ाव के साथ अपने उत्थान या विकास को निरूपायित करती है। अर्थात संस्कृत नाट्य साहित्य का अभ्युत्थान काल ईस्वी पूर्व 2री-3री शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक अनवरत चलता रहा। धन्यवाद।